वेलकम टू द प्लेलिस्ट पीएमएल लॉन्ग कोर्स टेस्ट एक्सपीरियंसेस। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 जून 2022 को जो डिफरेंट टेस्ट सेंटर्स में एमसीक्यूज आए उनके जो है वो आंसर्स को डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। शुरू करने से पहले मज़ीद हमारे कुछ स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं जिनकी तादाद अब 280 हो चुकी है, जो 18 मई से टेस्ट शुरू थी और 7 जून तक हमारे 280 जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर ली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये गुजारिश कि जब आप टेस्ट देकर आओ तो अपने एमसीक्यूज़ जो आपकी टेस्ट में आते हैं तो वो शेयर किया करें, क्योंकि जो न्यू एमसीक्यूज़ होंगे तो वो हम अपनी जो है वो वीडियो में ऐड कर सकेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो है वो हम वीडियोस बना चुके हैं, वही एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस वजह से दूसरों के लिए जो है वो ये हेल्पफुल चीज़ रहेगी। आते हैं क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एक्सटेसी, तो इसका सिनोनिम है ओवरजॉय। और सिनोनिम उसे कहते हैं मतलब कि क्लोजेस्ट मीनिंग। इस तरह भी ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ क्लोजेस्ट मीनिंग टू द एक्सटेसी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यू आर सो डैश कम ऑन, तो यार यू आर सो स्लो, ठीक है, कम ऑन, तो ये यहाँ पर स्लो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हु एंटर्ड स्पेस फर्स्ट, तो ये क्वेश्चन हम पहले अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यूरी गगारिन इस करेक्ट ऑप्शन। और पहला बंदा जिसने मून पर कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग था। स्पेस में ये पहला बंदा नहीं था, स्पेस में पहले हम जा चुके हैं। और जो हमारा ऑरवेल राइट है और विर्बर, ये दोनों भाई थे, इन्होंने एरोप्लेन ईजाद किया था। सबसे पहला जिसने जो है वो एरोप्लेन उड़ाया था वो ये दो भाई थे। क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम वास, पहला गुलाम जिसने इस्लाम कबूल किया था तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो पहला मर्द अगर पूछा जाए तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऑप्शन करेक्ट होगा। पहली खातून तो हज़रत खदीजतुल कुबरा, और पहला अगर कोई पूछा जाए बच्चा तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ओनली सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इज़, तो जैसे मार्शल लॉ लगाते हैं, फ़ौजी क़यादत लगाती है, तो इस तरह से सिविलियन जो था जिसने मार्शल लॉ लगाया था वो कौन था। तो पाकिस्तान की तारीख़ में एक ही मिलता है और वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। पहले लास्ट पीएम लॉन्ग क्वेश्चन 49 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पर उसमें ये ओनली नहीं पूछा गया था, उसमें पूछा गया था फर्स्ट सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। फर्स्ट भी यही हैं, ओनली भी यही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम ऑफ़ पाकिस्तान फर्स्ट प्रोपोजन, तो 1933 में जो है वो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रखा था, ठीक है। उन्होंने एक पम्फलेट शाया किया था नाउ और नेवर, वो भी पूछा जाता है कि कब शेयर पब्लिश किया था, 1933 में उन्होंने पब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स, तो फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है, और जापान को द राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ये क्वेश्चन पीएम लॉन्ग क्वेश्चन 50 में पूछा गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बताना मुनासिब समझा। और पाकिस्तान इज़ लैंड ऑफ प्योर, तो ये ऑप्शन भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में, इसलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान ईरान तुर्की फार्म्ड विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आरसीडी या ईसीओ, ठीक है, ये दोनों इन तीनों ने ही बनाई थी, ठीक है। आरसीडी जो है वो कन्वर्ट हुई ईसीओ में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इनका हेड क्वार्टर पूछा जाता है कहाँ पर है, तो तेहरान में है। और ईसीओ कब वजूद में आई, कब बनी, तो 1985 में बनी थी। और पाकिस्तान जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो पाकिस्तान ने भी इसको 1985 में ज्वाइन किया था। और इसके अलावा आसियान जो है इसका पाकिस्तान मेंबर नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान मेंबर नहीं है आसियान का, क्योंकि ये जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो है ऑर्गेनाइजेशन है, और पाकिस्तान साउथ एशिया में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्स्टर्डम इज़ कैपिटल सिटी ऑफ, तो एम्स्टर्डम कैपिटल सिटी है नीदरलैंड्स का। तो जितने कैपिटल सिटीज़ पूछे गए हैं पीएम लॉन्ग क्वेश्चन 50 में, तकरीबन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो हमने यहीं पर लिस्ट किए हैं। तो बेलारस का कैपिटल सिटी है मिन्स्क। नेक्स्ट है कनाडा का ओटावा है, ठीक है। रशिया का आपको पता है सबको, मॉस्को, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। यूक्रेन का कीव, तो ये पूछे जा सकते हैं। लेबनान का बैरूत, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बताना मुनासिब समझा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन हाउ मेनी पार्ट्स ग्राफ कैन बी डिवाइडेड, तो ग्राफ कैन बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। 4 यहाँ पर ये पार्ट्स है ना, पार्ट्स की जगह सेक्शंस भी पूछें तो भी यही आंसर होगा। और दूसरा एक वर्ड है क्वाड्रेंट्स, ये अगर पार्ट्स की जगह लिखा हो तो फिर भी 4 ही ऑप्शन होगा, कंफ्यूज मत होइएगा वहाँ पर लफ्ज़ से।
क्वेश्चन नंबर 11 है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट टुक प्लेस इन 1963 में ये बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है वो करंटली कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद जो है वो करेक्ट ऑप्शन है और इनका टर्म 2 ईयर्स के लिए होता है। विच बैटल इज़ नोन एज योमुल फुरकान। तो कौन सी बैटल को योमुल फुरकान के नाम से भी जाना जाता है? तो बैटल ऑफ बदर। और सेपरेट इलेक्टोरेट रिफॉर्म्स केम इन। तो ये 1909 में हुए थे और इन्हीं का नाम है मिंटू मोरले रिफॉर्म्स, जो क्वेश्चन रिपीट होता रहता है और हम डिस्कस करते रहते हैं इसको। और इसके अलावा 1990 में मोंटेगू क्लेमफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है नेशनल एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान। तो PIA इज़ करेक्ट ऑप्शन और PIA का ओल्ड नेम है ओरिएंट एयरवेज। ठीक है, ओल्ड नेम। तो ये भी अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो ये PIA का ओल्ड नेम है। और क्वेश्चन नंबर 16 है बगलीहार डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो चनाब। क्वेश्चन नंबर 17 है इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन बिटवीन। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान साइन हुआ था 1960 में सितंबर 30। इसके अलावा रवि शास्त्री और अयूब खान के दरमियान 1966 में ताशकंद पैक्ट एग्रीमेंट, कुछ भी कहें, ट्रीटी कहें, वो साइन हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था और इन दोनों के दरमियान भी कुछ हुआ था साइन, वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 18 है विच कंट्री शेयर 2400 किलोमीटर्स बॉर्डर विथ पाकिस्तान। तो अफ़गानिस्तान है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। और इनके रिलेटेड बॉर्डर्स के रिलेटेड एक्यूरेट जो है वो जो फिगर्स हैं वो नहीं मिल रही। ठीक है, किसी भी आप वेबसाइट पर चले जाएं, किसी गूगल पर चले जाएं तो डिफरेंट आपको मिलेगी। जैसे अफ़गानिस्तान है तो इसकी आपको एक ये मिलती है फिगर 22 और कुछ 50 या 30 होता है, ठीक, या 64 होता है किलोमीटर्स। दूसरी 24 किलोमीटर्स भी मिलती है। और अगर आप इसी तरह इंडिया की देखोगे तो वो वहाँ पर वो भी डिफरेंट मिलेगी। तो अभी ये उन्होंने ख़ुद अपने टेस्ट में दिया है 24 किलोमीटर्स। तो अफ़गानिस्तान के साथ अगर बॉर्डर पूछा जाए अगर कहीं भी आगे तो 2400 वुड भी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने अपनी टेस्ट में ये पूछा है तो यही करेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 19 है ECO वाज फॉर्म्ड इन। तो ECO 1985 में फॉर्म हुई थी और पाकिस्तान ने भी इसको 1985 में ज्वाइन किया था। और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 2017 में SCO को, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बनी तो पहले थी पर पाकिस्तान ने इसको 2017 में ज्वाइन किया। 1969 में OIC बनी थी और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन भी किया था। 1979 में पाकिस्तान ने NAM ज्वाइन की थी, ठीक है, ये बनी नहीं थी, यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा। C2 पाकिस्तान ने 1954 में ज्वाइन की थी। 1955 में पाकिस्तान ने सेंटो बगदाद पैक्ट, जिसको कहा जाता है, ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ मेनी मुस्लिम्स मार्टायर्ड इन बैटल ऑफ बदर। तो बदर की जो है वो जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? 14। और कुफ़ार कितने मारे गए थे? तो 70 भी कहीं पर मिलता है और कहीं पर 72 भी मिलता है, पर अक्सर जो है 70 करेक्ट देखने को मिला है। और टोटल नंबर अगर पूछा जाए कि गज़वा बदर में मुसलमानों की टोटल तादाद कितनी थी? 313 थी। और बदर में जो है वो कुफ़ार का लीडर कौन था? तो अबू जहल था और वहीं उसी जंग में वो जो है मारा भी गया था। और ये किस हिजरी में हुई थी? सेकंड हिजरा में हुई थी, 17 रमज़ान को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 हु एब्रोगेटेड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पहला नहीं, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1962 का किसने एब्रोगेट किया था, ख़त्म किया था? तो यहया खान ने। और सिकंदर मिर्ज़ा ने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था एब्रोगेट किया था। और ज़ियाउल हक और मुशर्रफ ने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को अभ्यांस में डाल दिया था, मतलब कि ख़त्म नहीं किया था। इसीलिए नहीं किया था क्योंकि पाकिस्तान का आइन जो 1973 का है उसमें एक आर्टिकल है कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो परमानेंट है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, अमेंड किया जा सकता है। तो इन्होंने अमेंडमेंट की थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है बाबू सर पास कनेक्ट कागान विथ। तो बाबू सर पास कागान को चिलास के साथ कनेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया। कोलालमपुर इस करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर ये हमें बताना था, पिछली वीडियोस में हमने इसको डिस्कस किया है कि इंडोनेशिया का कैपिटल सिटी जो है जकार्ता नहीं है बल्कि नुसंतरा, ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। पर इसमें ये चेंज ये है कि जकार्ता
जो है इसका कैपिटल सिटी है 2024 तक। ठीक है, मतलब कि अगर अभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो जकार्ता वुड बी करेक्ट ऑप्शन। 2024 के बाद नुसंतरा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उन्होंने उसको प्रोसेस अभी किया है, चेंज कम्प्लीटली हुआ नहीं है, मतलब कि जो ऑफिशियल जो ऑफिस हैं वो शिफ्ट नहीं हुई अभी तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, तो साल्तो एंजल्स फॉल वेनेजुला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये कहाँ पर है? वेनेजुला एक कंट्री है, वहाँ पर ये लोकेट करती है। और क्वेश्चन नंबर 25 है फर्स्ट वही वाज रिवील्ड एट, तो पहली वही जो है वो केव ऑफ सोर, गारे हिरा, ओ सॉरी गारे सोर, केव कहते हैं गार को, गारे सोर में नाजुल हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 26 है लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा, इज करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है कैपिटल सिटी ऑफ बेलारस, तो ये हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया कि ये बार बार पूछा जाने वाला कैपिटल सिटी था, तो मिन्स्क इसकी करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए, रबल। क्वेश्चन नंबर 28 है लास्ट प्रॉफिट सेंट टू बनी इसराइल, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है या न्यूयॉर्क है। ठीक है, इन दोनों में से अभी कंफर्म नहीं। आप ऐसा करें कि ये कंफर्म करके कमेंट्स में जो है वो हमें बताएं, और या नहीं तो हम ही सर्च करके कमेंट आपके लिए पिन कर देंगे। अगर आपको ये मालूम करना हो तो आप कमेंट जाकर देख सकते हैं, पहली कमेंट वो पिंड होगी। ठीक है, जो भी होगी, पर इसका आई थिंक कि वाशिंगटन डीसी जो है वो करेक्ट ऑप्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 30 है हु डिज़ाइन फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का फ्लैग किसने डिज़ाइन किया था? तो अमीरुद्दीन कुतवानी इज़ करेक्ट ऑप्शन। और हफीज़ जलंधरी ने हमारा नेशनल एंथम बनाया था। नेशनल एंथम में स्टेंजा कितने हैं? ठीक है, जो मिसरे कहते हैं जिसको गानों में होते हैं ना मिसरे, स्टेंजा कितने हैं? 3 हैं। और नेशनल एंथम में जो है लाइन्स कितनी हैं? ठीक है, 15। ठीक, और 50 वर्ड्स हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे तो नहीं गए और शायद पूछे भी ना जाएं, पर ये आपको मालूम होना चाहिए, ये पूछे जाते हैं इंटरव्यू में ख़ास तौर पर। और आज की वीडियो यहाँ पर अख्ताम पजीर होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ हमने गलत बताई हो तो आप कमेंट कर सकते हो बेझिझक। और वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो अलीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।